अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बग़ैर ट्रेनिंग हासिल किए मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। ये एक बोर्ड है। रिपेयरिंग के दौरान बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि इसके माइक के पॉइंट्स कहाँ पर हैं, स्पीकर के पॉइंट्स कहाँ पर हैं, चार्जिंग जैक के पॉइंट्स कहाँ पर हैं, टॉर्च लाइट के पॉइंट्स कहाँ पर हैं। नोकिया के पुराने मॉडल्स में इन पॉइंट्स की निशानदेही करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा। मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए चंद ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। नोकिया की ओरिजिनल मॉडल्स में ये पॉइंट नहीं बने होते, जबकि चाइना के बोर्ड्स में उन्होंने इन चंद पॉइंट्स की निशानदेही कर दी है। उनमें सबसे पहले है कान वाला स्पीकर, यानी कि एयरपीस। मैं आपको दिखाता हूँ कि चाइना के मॉडल्स में एयरपीस कहाँ पर लगा होता है। ये आप देखें, ये लिखा हुआ है REC, यानी कि रिसीवर। वो कह रहे हैं कि आपने इस जगह पर इसका जो कान वाला स्पीकर है वो लगाना है, जबकि ये एक मोबाइल है नोकिया का ओरिजिनल। इसके ऊपर बिल्कुल कोई निशानदेही नहीं है कि रिसीवर कहाँ पर लगाना है। जो मेरे भाई काफ़ी अरसा से मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं उनको तो इन चीज़ों का इल्म होता है, लेकिन जो नया कारीगर होता है उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो चाइना वालों ने पॉइंट्स की निशानदेही करके मोबाइल टेक्नीशियन के लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। उसके बाद आ जाता है घंटी बजाने वाला स्पीकर, यानी कि मोबाइल का रिंगर। इस बोर्ड पर उन्होंने क्या किया है कि स्पीकर जहां पर लगता है, यानी कि मोबाइल का रिंगर, उन पॉइंट्स पर SPK लिख दिया है। उसके बाद आ जाता है ऑन ऑफ बटन। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये देखें, ये भी एक चाइना का बोर्ड है और ये कीपैड के बीच में उन्होंने ऑन ऑफ बटन दे दिया है। और ये आप देखें, ये दरमियान में जो है ये ऑन ऑफ बटन का पॉजिटिव पॉइंट है और इसके बाहर वाला जो है वो नेगेटिव है। और ये PWR यानी कि पावर। यहाँ पर अगर ऑन ऑफ बटन पर राब्ता शो ना हो रहा हो तो आप ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ से उठाकर राब्ता देंगे तो मोबाइल आपका ऑन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे चार्जिंग जैक, यानी कि चार्जिंग जैक में मौजूद, आपको पता है सैमसंग के मॉडल्स में जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते रहते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। तो जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है कि जो चार्जिंग IC से कनेक्ट होता है। तो जो चाइना बोर्ड्स में बहुत आसानी बना दी है। ये देखें VCHG, यानी कि चार्जिंग बोल्ट। दौरान रिपेयरिंग या चार्जिंग जैक में नमी हो जाने की सूरत में इसका जो ये नुक्कर वाला पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है। ये अगर मिस हो जाए या डैमेज हो जाए तो हम यहाँ से वायर उठाकर अगर VCHG से लगाएंगे तो हमारा मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी टर्मिनल, यानी कि बैटरी टर्मिनल की मेन पॉजिटिव लाइन। बैटरी टर्मिनल में अक्सर जो देखा गया 3 पॉइंट्स होते हैं, एक चार्जिंग सेव पॉइंट, एक नेगेटिव और एक मेन पॉजिटिव लाइन। मेन पॉजिटिव लाइन दौरान रिपेयरिंग डैमेज हो जाने की सूरत में या राब्ता गायब हो जाने की सूरत में हम यहाँ से वायर उठाकर VBAT से लगाएंगे तो हमारा बैटरी टर्मिनल का राब्ता जो है वो मेन IC से हो जाएगा और मोबाइल वर्किंग में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट के पॉइंट्स कहाँ पर बने होते हैं। ये मेरे पास एक मोबाइल है, ये देखिए, ये ऊपर LED लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर LED यानी कि मोबाइल की जो टॉर्च लाइट है वो लगानी है। LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड। मकसद ये है कि यहाँ पर टॉर्च लाइट, जिसको हम टॉर्च लाइट बोलते हैं, कि यहाँ पे टॉर्च लाइट लगानी है। उसके बाद आ जाते हैं जी सॉफ्टवेयर पॉइंट्स, कि ये सॉफ्टवेयर पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। ये चार्जिंग जैक में मौजूद होते हैं। चार्जिंग जैक में तकरीबन 5 पॉइंट्स होते हैं VCH वाला, और ये देखें DMDP यानी कि डाटा माइनस डाटा प्लस। ये चार्जिंग जैक का जो VCH वाला पॉइंट है उसके साथ 2 ये पॉइंट्स टच होते हैं।
अगर ये जैक के पॉइंट्स डैमेज हो जाएं, मिस हो जाएं, तो हम यहाँ से इनका अगर रब्ता करवा दें, जंपरिंग कर दें, तो ये मसला हल हो जाएगा। हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर पिक करना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं जी माइक पॉइंट्स। ये मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल है, कोई निशानदेही नहीं है, समझ नहीं लग रही कि माइक कहाँ पर लगाना है। जबकि ये मेरे पास एक चाइना का मोबाइल है, इस पर उन्होंने प्रिंट कर दिया है MIC माइक्रोफोन इंटरफेस सर्किट, और ये 2 पॉइंट बना दिए हैं कि माइक यहाँ पर लगाना है। उसके बाद हम बात करेंगे GSM ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल, यानी कि ये पॉइंट होता है एंटीना का जो ट्रांसमीटर के साथ अटैच हो रहा है। ये कहाँ पर होता है, ये आप देखें, ये आपके सामने 2 नेगेटिव पॉइंट्स है और दरमियान में ये सफ़ेद कलर का लिखा हुआ है GSM। ये पॉइंट ये CRA से गुज़र कर ये ट्रांसमीटर तक जा रहा होता है। अगर खुदा न खास्ता ये पॉइंट डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम ये CRA पॉइंट से वायर उठाकर एंटीना से अटैच कराएंगे तो मोबाइल के सिग्नल ओके हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं वाइब्रेटर पॉइंट्स, यानी कि मोबाइल के अंदर जो मोटर लगी हुई है, साइलेंट कॉल होने पर जो धड़कन सी बजती है, उसके पॉइंट्स अब कौन से हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है MOT, यानी कि मोटर। लिहाजा ये 2 पॉइंट्स वाइब्रेटर के हैं, ये 2 पॉइंट्स रिंगर के हैं, और ये पॉइंट एंटीना का है, और ये 2 पॉइंट्स टॉर्च लाइट के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे BT, ये लिखा हुआ है, यानी कि ब्लूटूथ। यहाँ पर एक छोटी सी वायर लगाई जाती है एंटीना टाइप, जिसका ताल्लुक मेन IC से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बोर्ड की ग्राउंड लाइन, ये कौन सी होती है। जो मोबाइलों का काम करते रहते हैं उनको तो पता है ग्राउंड लाइन कौन सी होती है, लेकिन इनको नहीं पता, उनकी आसानी के लिए ये एक पॉइंट है, उसके ऊपर लिख दिया गया है GND, यानी कि ग्राउंड। उसके बाद जिन मॉडल्स में डबल सिम जैकेट लगी हुई है, उनमें ये जजमेंट करना कि सिम 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, तो उन्होंने क्या किया है, सिम 1 के ऊपर उन्होंने लिख दिया सिम 1, और सिम 2 के ऊपर उन्होंने सिम 2 लिख दिया है। बात करने का मकसद ये है कि ये जो चाइना टाइप के मोबाइल्स हैं, इनके बोर्ड्स के ऊपर इन पॉइंट्स को प्रिंट कर दिया गया। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक कारीगर के लिए आसानी पैदा कर दी है, जबकि नोकिया के मॉडल्स में ये पॉइंट्स नहीं लिखे होते। ये एक इन्फिनिक्स का बोर्ड है, इसके ऊपर भी कोई निशानदेही नहीं है। लिहाजा जो इस बोर्ड को समझते हैं वो तो इसका मसला हल कर लेंगे, लेकिन जो नया कारीगर होगा वो परेशान हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक टैब है, उसका बोर्ड है, इसके ऊपर भी उन्होंने प्रिंट किया हुआ है BAT, यानी कि बैटरी टर्मिनल की पॉजिटिव लाइन। बात करने का मकसद ये है कि चाइना वालों ने बोर्ड्स में पॉइंट्स को प्रिंट कर दिया है, जिससे कारीगर को बहुत आसानी होती है मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल 7 मोबाइल्स चिन्योट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।